लेकिन उस रात को, जिस रात को हम ये तैयारी कर रहे थे कि हम बेल कराने के लिए जा रहे हैं, क्या साजिश हुई, मेरे पास कौन आया, कहाँ आया, कैसे आया, और उस साजिश के नतीजे में मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं आधी रात को जाके इमरान को जगाऊं और कहूं कि ये हो गया। दूसरा रास्ता ये था कि लेट मी एक्ट एट माई ओन। मैंने कॉल भी नहीं की, हम फिर बैठ गए। कल मुझे सुबह सवेरे बात हुई मेरी इमरान खान से, और उन्होंने कहा कि बाबर 12:30 बजे के करीब आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं कोर्ट से फारिग होकर आ जाता हूँ 12 साढ़े 12 बजे। मैं चला गया, बनी गाला। मैं बाहर निकला तो कोई मुझे मिलने के लिए आ गया, और मुझे किसी ने कहा जी कि वो एक फ़लाँ जगह कहते हैं कि इधर आप पैदल आएँ और फ़लाँ। मैं चला गया तो पता लगा ये कि सुबह गिरफ़्तारी करेंगे इमरान खान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ATC अदालत के अंदर क्या हुआ, पहली बात। उससे भी बड़ी बात, इमरान खान की गिरफ़्तारी का प्लान किस तरह से फेल हुआ, उसकी तफसील। और मुल्क सैलाब में डूबा हुआ, हुक्मरान अय्याशी में, सौदेबाजी में और मनी लॉन्ड्रिंग में डूबे हुए, कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूं, बाकी सारा कुछ आप सुन चुके, मेरे आर्ग्यूमेंट्स आपने देख लिए, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए वो आप सुन चुके हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं आपको कहानी जो बनाना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे फेल हुआ ये प्लान। हुआ इस तरह कि जब ये पर्चा हुआ तो उसके बाद कल मुझे सुबह सवेरे बात हुई मेरी इमरान खान से, और उन्होंने कहा कि बाबर 12:30 बजे के करीब आप आ सकते हैं। मैंने कहा मैं कोर्ट से फारिग होकर आ जाता हूँ 12 साढ़े 12 बजे। मैं चला गया, बनी गाला। वहाँ हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमने अपनी लीगल स्ट्रैटेजी बनाई। लीगल स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको हमने मजबूत भी रखना है और उनको मुतहर्रिक भी रखना है, और सारे मसाइल के बावजूद जो आप रिजर्वेशन ज़ाहिर करेंगे, जो कमेंट्स देंगे, उनके बावजूद भी ज़ाहिर है हमने ये मुल्क चलाना है। ये मुल्क उनसे नहीं चल रहा जिनके बारे में कहा गया था बड़ी कामयाब टीम है, वो सारे नाकाम हो गए। और उस नाकामी पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुई है। और हमने नहीं की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैं बता देता हूँ, अपने घर के अंदर के उनके मुलाजिम नमाज लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब पहला मैं बताता हूँ आपको कि पहला प्लान फेल करने के लिए किस तरह से हुआ, और फिर प्लान दूसरा उनका क्या था। हमने बेल तैयार की। मैं वो उस मीटिंग के बाद मैं वापस आया शाम को, और मेरे साथ वाले डेस्क पे हमने बेल वो तैयार की। बेल तैयार करते करते हमें तकरीबन रात के आधी रात हो गई। जब बेल तैयार हो गई तो आधी रात गुजर चुकी थी, और मैं बाहर निकला तो कोई मुझे मिलने के लिए आ गया, और मुझे किसी ने कहा जी कि वो एक फ़लाँ जगह कहते हैं कि इधर आप पैदल आएँ और फ़लाँ। मैं चला गया तो पता लगा ये कि सुबह गिरफ़्तारी करेंगे इमरान खान की। हुकूमत ने और जो उसके इदारे हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इमरान खान की सुबह हमने गिरफ़्तारी करनी है। तो जो कहानी थी वो ये थी, पहला ये कि वहाँ पे प्रिजन वैन अंदर लाके खड़ी कर दी जाएगी कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। प्रीसिंक्ट्स जिसको कहते हैं, अपनी कोर्ट ATC है, वो आके खड़ी हो गई। दूसरा ये कि बख्तरबंद गाड़ी, ताकि लोग छुड़ा ना सकें अगर हम हाथ डालते हैं, वो अंदर लाके खड़ी कर दी गई। तीसरा ये कि सारे यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ, राजा परवेज़, अब्बासी, कौन नहीं, जितने भी आते हैं उनको अंदर उनकी गाड़ियाँ जाती हैं। लेकिन अंदर गेट के ऊपर भी पुलिस थी, बाहर के गेट के ऊपर भी पुलिस थी, रॉयट पुलिस भी थी, ख़वातीन भी थी, बाकी थे। और जब ये सूरत हाल देखी तो मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं आधी रात को जाके इमरान को जगाऊं और कहूं कि ये हो गया। दूसरा रास्ता ये था कि लेट मी एक्ट एट माई ओन। मैंने कॉल भी नहीं की, हम फिर बैठ गए, और आधी रात को हमने बेल बिफोर अरेस्ट दूसरे मुकदमे में जो एक और दर्ज किया गया था, उस मुकदमे में हमने वो ये मुकदमा एक थाने में दर्ज होता है मागला में, वो मुकदमा अपारा में दर्ज कर दिया गया। वो सेशन कोर्ट का ट्रायबल था, एम्पलीफायर वायोलेशन वगैरह, और दूसरे 4-5 दफ़ा उस पर लगे हुए थे। और ये जो था इसमें सिर्फ एंटी टेररिज्म एक्ट लगा हुआ है। वहाँ से हम निकले अपने ऑफिस से। उस वक्त तकरीबन जो आप उसको कह सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग के आसार थे। आई लिव इन F8-2, ये F8-4 है जहाँ बैठ के मैं लॉ ऑफिस में काम करता हूँ। वह हम घर पहुँचे, और सुबह सवेरे मैंने जो टाइम दिया हुआ था उस पर मैंने फिर कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ।
और मैं चला गया बनी गाला। बनी गाला मैं ये सारे इसकी वजह से मैं लेट हुआ। जब मैं पहुंचा तो मेरे दिए हुए टाइम पे इमरान खान गाड़ियां लेके नीचे उतर चुके थे और बनी गाला बाज़ार के अंदर वो पहुंचे। मेरी गाड़ी देख के वो रुके, मैं नीचे उतरा, उनकी गाड़ी में मैं बैठा और मैंने उनको बताया कि ये एक और केस है और उस केस में ये तैयारियाँ हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। मैंने कहा आई प्रिपेयर्ड बेल ऑलरेडी, और मैंने टीम के 2 हिस्से किए। एक टीम मैंने भेज दी सेशंस कोर्ट में जाके बेल दायर करें, और दूसरी टीम जिसमें मेरा मैनेजर शब्बीर जो लॉ ऑफिस का है वो और बैरिस्टर अब्दुल्ला थे, और जो पहली भेजी थी उसमें फैसर था और एक सरदार है हमारा लड़का। वो ये 2 लड़के जो थे वो इधर चले गए, फैसर और सरदार, और उधर अब्दुल्ला और शब्बीर और साथ मेरे जो एसोसिएट थे और पार्टी के लोग थे वो सारे वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ उनको ये शक था कि हमने कोई बेल नहीं फाइल की, इसलिए कि हमने जिसकी बेल फाइल होनी थी उसको भी पता नहीं था, तो बाकी किसी को हमने क्या पता लगने देना था। तो सो वी कॉल्ड दैट प्लान एंड ब्लफ इन एडवांस। अल्लाह की मदद पहली चीज़ है और जागते रहना दूसरी चीज़ है। तो इसलिए अब जो लोग ये कहते हैं ना कि ये नहीं होने देना, खड़े रहना है, ये है वो है वगैरह वगैरह, तो वो सारे यकीन रखें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं। इख्तियार व इख्तियार भी देखा हुआ है, और इख्तियार व इख्तियार से अल्लाह ताला की ज़्यादा मेहरबानी है। जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे ये मुस्तकिल है, वो तो आता जाता रहता है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ खड़े हैं, तो आपके लिए खड़े हैं, इस वतन के लिए। और वो कर्ज़ जो हम उतार रहे हैं वो हमारे ऊपर वाजिब नहीं थे, इसके बावजूद हम उतार रहे हैं। जो कर्ज़ लेके खा गए वो कर्ज़ भी इमरान खान ने 3.5 साल के अंदर उतारे थे। एक पहलू ये हो गया। अब हम गए दूसरी कोर्ट में, वहाँ से जब निकले किसी को भी नहीं पता था, जो साथ थे लोग, सिर्फ मैंने असद उमर साहब को वहाँ पे बताया, तो जो साथ थे लोग उनको भी नहीं पता था कि हमने कहाँ जाना है। ATC कोर्ट G11 में है, दिस इज़ टूवर्ड्स पेशावर रोड जो जाती है, जिसको पेशावर चौक भी कहते हैं, पेशावर मोड़ भी कहते हैं उधर। और जिधर हमने जाना था वो आप समझ लें कि मागला के दामन में F8 का जो अगला हिस्सा है मागला की साइड के ऊपर, उसमें वो कॉम्प्लेक्स है, अदालत बनी हुई है उसके अंदर सेशन कोर्ट की, उसमें हम जाके खड़े हुए। और फिर अदालत में ये एक दिन में 2 मुकदमे बने और दोनों मुकदमे झूठे थे। एक मैं पहलू आपको इसका ये बता रहा हूँ। अच्छा, इसका दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ कि ATC कोर्ट के अंदर क्या हुआ। कल शाम को ही मुझे एक वीडियो, मैंने कल वीलॉग नहीं कर सका, मैंने शॉर्ट सी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके की, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये की कि कल इमरान खान ATC कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, वो जो अनाउंसमेंट थी वो भी जो गिरफ्तारी करना चाहते थे उनको ये लगा कि हमें तो पता ही नहीं है उस दूसरी FIR का और हम गाफिल बैठे रहेंगे और वो कर लेंगे। लेकिन देयर आर मिस्टीरियस वेज ऑफ नेचर। जब कोई दिलेर आदमी होता है उसका मकसद नीक होता है, नीयत साफ और मकसद नेक, सीधा देखने वाला हो और अपने मतलब के लिए ना करे, किसी और के मतलब के लिए करे। तो एक जगह कुरान हकीम में यह है, फ़ामा मायनफ़िअन्नास फ़यमकुसू फ़िल अर्ज़, कि दुनिया में जो लोगों के भले के काम करते हैं मैं उनका सिक्का गाड़ देता हूँ ज़मीन पे। ये जो हुआ ये ऐसा ही हुआ। और कहते हैं ना कि अपने हैरान कुन तरीके हैं जिनसे कुदरत मदद देती है। मैं जो मिला मैं उसको जानता ही नहीं वो कौन है, मैंने तो पहली दफ़ा देखा और मैंने कोई ज़्यादा चेहरा भी नहीं देखा कि वो आइंदा आते हुए डरे ना। मैंने उसकी बात सुनी कान से और मैं निकल के फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठ गया। ये जो प्लान था, उसके बाद हम कोर्ट के अंदर जाते हैं। कोर्ट के अंदर जब जाते हैं तो मैंने उनको 3 हिस्सों में, मैंने बेल पिटीशन के अंदर मैं आपको पूरे 3 हिस्से सुना देता हूँ। 3 हिस्सों में मैंने केस को तकसीम कर लिया। पहला हिस्सा ये था कि एलिगेशन क्या। एलिगेशन ये है कि इमरान खान कहता है शर्म करो। मैंने उनको कहा कि शर्म करो अगर जुर्म है, और शर्म ये मर्दों की दुनिया का लफ्ज़ है कि शर्म करो, आँख नीची रखा करो, और शर्म करो, बेईमानी ना करो। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, शर्म करो, करप्शन ना करो, ये किसी को कहा जा सकता है। तो ये एक हिस्सा था। दूसरा ये था कि IG DIG हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तीसरा हिस्सा ये था कि ज़ेबा मैजिस्ट्रेट हम आपके खिलाफ, वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, एक्शन लेंगे। ज़ाहिर है कोर्ट में एक्शन लेंगे, जो हमने ले लिया, ये मैंने उनको बताया। और तीसरा, जब एक हैरानी की फिजा थी सारी, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया था, ग्लोबल मीडिया था, राइट्स एक्टिविस्ट थे, वो मोमबत्ती वाले नहीं निकले अभी। मोमबत्ती वाले तो बाहर से पैसा आता है तो मोमबत्ती निकलता है, ज़्यादा पैसा आता है तो ज़्यादा मरतबा मोमबत्ती निकलता है, अभी नहीं निकला।
तो ये वो लोग थे जो ग्लोबल जितने ह्यूमन राइट्स वॉच करने वाले हैं वो हैरान हो गए कि ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो कहता था हम दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी संजीदा जंग, ये दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा जंग का सबूत हमने दिया है। इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा चीखी है, मैंने अदालत को बताया, इसीलिए मैंने बताया कि पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, पाकिस्तान की मीडिया से ज़्यादा चीख रहा है। जहाँ पे तो गला पकड़ा हुआ किसी ने और मुँह में उनके लड्डू पड़ रहे हैं, इसलिए वो नहीं बोलते। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा ये यही इल्ज़ाम है, यही 3 लाइनें, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नोबडी कैन बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, कि 2 जगह किसी का ट्रायल भी नहीं हो सकता उसी जुर्म के ऊपर या उसी इल्ज़ाम के ऊपर। और फिर साथ ये बड़े मज़े की बात यह है कि अगर तौहीन अदालत हो तो उसमें 1 मिनट की भी सज़ा हो सकती है और चंद माह की भी हो सकती है। और ये वो इल्ज़ाम है जिसमें दहशतगर्दी, इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो इसलिए जो मैंने कहा कि अगर ये शर्म या वाली बात है तो ये तो मैंने कहा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीरों ने शुरू की हुई है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने मीडिया में कहा, उन्होंने जलसों में कहा और उन्होंने सारी लोगों को कहा और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुग़ल्लज़ात बकी हुई हैं। तो उनको तो सारी काबीना को जेल होना चाहिए फिर दहशतगर्दी में। ये हुआ दूसरी बात। और जो मैं आप तीसरी बात आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एक भांजा है मफरूर का, वो भांजा भी मफरूर था, भी आया सुना, और वो उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और उसके साथ वो तंजीम साजी वाला भी बैठा हुआ था और कोई और लोग हैं इसी तरह के, इसी कैरेक्टर के, वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम तो लोगों के पास जाने के काबिल ही नहीं रहे। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे बिजली, गैस और अशियाए खुर्दनोश की महंगाई, ख़ास तौर पे बिजली, आसमान पे चली गई है। आसमानी बिजली आप पहले ऊपर से नीचे आती थी, ये वाली बिजली ज़मीनी आसमान पे चली गई है। उसके खिलाफ एहतजाज ना हो रहा हो। आप भी बोलिए। मुझे एक साहब गाड़ी मेरे साथ करके उन्होंने कहा कि ज़रा शीशा नीचे करें, मेरी गाड़ी ऐसी थी शीशा नीचे नहीं हो सकता था। फिर वो किसी जगह मैंने रुक के मैंने कहा फरमाएं, तो कहने लगे आपने ये नहीं होने देना, आपने ये नहीं होने देना। मैंने कहा ये तो मेरी ड्यूटी हो गई, तो आप क्या कर रहे हैं? तो कहता है मैं बिज़नेस करता हूँ। मैंने कहा छड़ थोड़ी देर रास्ते आ जा, कौम नाल खड़ा हो जा। मैंने कहा ज़्यादा रोटियां खाने से लोग बीमार होते हैं और जल्दी मरते हैं, कम खाने से और कौम के लिए खड़े होने से और ज़रूरत का खाने से कभी नहीं गुमारा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं कल फिर बात करूँगा। 2 नई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे मैं चाह रहा था बात करना, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। कल बात करूँगा, वो बिल्कुल नई चीज़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद।